कंचनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में उसका नाम जानकी था और बहू रानी का नाम अनामिका। बहू रानी अपने अमीर माँ बाप को छोड़ के जानकी के बेटे के साथ प्यार कर बैठी और चोरी छुपे उससे शादी कर ली। फिर वो आके जानकी के घर में उसी के साथ रहने लगी। सासू माँ जानती थी कि ये अमीर परिवार से है, इसीलिए वो बहू रानी को जिस चीज की भी जरूरत होती थी लाकर उसके हाथों में देती थी। एक दिन बहू रानी सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, मुझे पिज्जा खाना है, क्या ये सारी चीजें यहाँ नहीं मिलेगी? अरे बेटा, वो सारी चीजें तो शहर में मिलेगी, मैं जाके ले आऊंगी। कुछ और भी चाहिए क्या? फिर सासू माँ पिज्जा के साथ साथ बर्गर भी ले आइएगा। इस तरह से उसने कहा। फिर सासू माँ हाँ कहकर शहर के लिए निकल पड़ी। फिर वो एक बड़े से बेकरी की दुकान पर गई। वहाँ सब कुछ मिल रहा था। वहाँ जाकर उसने दुकानदार से पूछा, पिज्जा और बर्गर की कितनी कीमत है बेटा? सिर्फ नॉनवेज मिलेंगे। पिज्जा 200 और बर्गर 150 का, कुल मिलाकर 350 रुपए हुए आपके। उसकी बातें सुनकर जानकी अपने पैसों की तरफ देखने लगी। उसके पास 100 रुपए कम थे। फिर वो मन ही मन सोचने लगी, 20 रुपए तो जाने के खर्च ही लगेंगे, बचे 230 रुपए। अब मैं क्या करूं? ये सोचते हुए उस आदमी से उसने कहा, यहाँ पर कोई काम मिलेगा? मेरे पास सिर्फ 230 रुपए ही है और मुझे 120 रुपए चाहिए। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दीजिए, मैं वो कर दूंगी और पिज्जा बर्गर आपके यहाँ से ले जाऊंगी। हाँ, वैसे भी आज काम वाली नहीं आई है। टेबल कुर्सी सब साफ कर दो और नीचे झाड़ू भी लगा दो। उसने इस तरह से कहा। उसकी बातों पर वो तैयार हो गई और साफ सफाई करने लगी। सब काम खत्म करके वो उसके पास आई। सब साफ सफाई हो गया है, ये लीजिए पैसे और मेरे सामान दे दीजिए। फिर दुकानदार ने उसकी बातों पर मंजूरी भरी और उसे पिज्जा और बर्गर दे दिया। वो बहुत खुश हो गई और उसे लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गई। थोड़ी देर के बाद वो अपने बस से उतरी और पैदल पैदल अपने घर की तरफ जाने लगी। फिर बहू रानी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये लो तुम्हारा पिज्जा और बर्गर। सासू माँ अपने हाथों से बहू के हाथों में थमा दी। सासू माँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आप हर बार यहीं से लाया कीजिए। उसकी बातें सुनकर सासू माँ ने भी हाँ कह दिया। इसी तरह जब भी उसे खाने का मन करता था वो अपनी सासू माँ से कहती थी, सासू माँ ला देती थी और वो मजे से खाती थी। इसी तरह दिन निकलते गए। एक दिन सासू माँ अपने बेटे से बात कर रही थी। बेटा राजेश, तुम काम ढूंढ रहे थे ना? कहीं पे कुछ काम वाम मिला क्या बेटा? नहीं माँ, काम तो ढूंढ रहा हूँ माँ, पर कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों, पर देखता हूँ। जल्दी ढूंढो बेटा, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, पर बहुत भूख लगी है, चावल का माड़ ला के दोगी माँ? मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा, तुम बैठो, अभी लेकर आती हूँ मैं, फिर साथ में बैठ के पियेंगे। बहू अभी अंदर टीवी देख रही है। वो एक दूसरे से इस तरह से कहे। फिर जानकी अंदर चली गई माड़ लाने के लिए। बहू रानी अपनी खिड़की से देखी, सासू माँ और बेटा चावल का माड़ पी रहे हैं। फिर बहू रानी मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मेरे पति और सासू माँ इतनी तकलीफ उठा रहे हैं और मुझे इस परिस्थिति के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। मैं रोज पिज्जा और बर्गर मांग रही हूँ। छी 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 छी, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सिर्फ मेरी वजह से मेरी सासू माँ और मेरे पति चावल का माड़ पीकर जिंदा है। दिन भर खून पसीना एक करके वो इस परिवार को चला रही है। मैं ये सब कैसे नजरअंदाज कर गई? ये सोचकर वो काफी दुखी हो गई। थोड़ी देर के बाद राजेश वहां से चला गया। जानकी भी अंदर बर्तन धोने में लग गई। फिर बहू रानी अपनी सासू माँ के पास गई और कहने लगी, सासू माँ, आप किस तरह का काम करती हैं? क्यों बेटा, तुम इस तरह से क्यों पूछ रही हो? बताइए ना सासू माँ, आप क्या काम करती हैं? कोई भी खेती बाड़ी का काम मिला तो चली जाती हूँ, नहीं तो अमीरों के घर में काम करती हूँ। ठीक है सासू माँ, फिर कल से मैं भी आपके साथ काम के लिए जाऊंगी।
अनामिका की बातें सुनकर सासू माँ बिल्कुल दंग रह गई। क्या बात कर रही हो तुम बेटा? तुम मेरे साथ आओगी काम के लिए? नहीं नहीं, तुम अमीर घर से हो, ये सब मत करो। सासू माँ, जब तक मैं उस घर में थी उनकी बेटी थी, अब मैं वो घर छोड़ के यहाँ आ गई हूँ। यहाँ की तकलीफों को बांट लेना अब मेरी जिम्मेदारी है। उसके बातें सुनकर सासू माँ बिल्कुल दंग रह गई। उसके बाद से बहुरानी और सासू माँ साथ में काम पर जाने लगे। उन दोनों की कमाई से अच्छे पैसे आने लगे घर पर। ये देखकर सासू माँ चावल पानी नहीं बल्कि चावल खा रही है। बहुरानी बहुत खुश हुई। इसी तरह दिन निकलते गए। एक दिन अनामिका के पति को काम मिल गया। उसकी नौकरी लगने पर सासू माँ और बहुरानी दोनों बहुत खुश हुए। माँ, अनामिका, अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, हम बहुत खुश रहेंगे। इस तरह से राजेश ने कहा। उसकी बातें सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। फिर उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दोनों काम पर जाना बंद कर दिए और घर पर ही रहकर घर के काम काज पर ध्यान देने लगे। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। अनामिका के पति की कमाई से अनामिका ने एक बेकरी शॉप अपने गांव में खोल ली। हर कोई अपनी जरूरत की चीजें वहीं से खरीदने लगे। इस तरह से बहुरानी के अक्लमंदी की वजह से वो और ज्यादा पैसे कमाने लगे। सासू माँ और बहुरानी दोनों मिलकर बेकरी की दुकान संभालने लगी। बेटा अपनी नौकरी करने लगा। इस तरह से उनकी सभी की कमाई से सारी कठिनाइयां धीरे धीरे खत्म हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। बहुत ही कम वक्त में वो बेकरी का दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गया। एक दिन अनामिका के पिता उनके पास आए। अपने पिता को देखकर अनामिका बहुत खुश हुई। अनामिका, तुम्हारी पसंद सही है। तुमने सही इंसान को चुना है अपने जीवन साथी के तौर पर और इतने पैसे भी बनाए। इस तरह से उन्होंने अपने दामाद की भी बहुत तारीफ की। ये सब सुनकर अनामिका बहुत खुश हुई। फिर ये परिवार और वो परिवार एक हो गए और खुशी खुशी रहने लगे।